अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपनी छुट्टियां बच्चों के साथ बहुत मज़े में एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ हम आज जा रहे थे जनाब गर्देज़ी मार्केट। ये मुल्तान की बहुत पुरानी और बड़ी वाइड किस्म की मार्केट है। तो मेरा इरादा यही था कि चलो आज मुझे चांस मिला है तो मैं जाके ना इसे अच्छे से एक्सप्लोर करूँगी और आराम से ज़रा घूम फिर लूँगी। तो यहाँ बस फिर हम रास्ते में काफ़ी, वैसे लंबा रास्ता लग रहा है मुझे ये, वैसे पहले मुझे नहीं लगता था पर आज पता नहीं क्यों इतना काफ़ी टाइम लग गया। मेरा ख्याल है मेरे हस्बैंड के अंदर से ही कहीं अंदर अंदर से घुसते घुसाते आए थे रश की वजह से। तो मैंने अपनी तरफ से तो घर से यही इरादा करके निकली थी कि सुकून से, क्योंकि मेरे साथ बच्चे नहीं थे आज। तो यहाँ से एक दो छोटे मोटे काम थे, कोई दुपट्टे वगैरह पीको कराने थे, कोई लेस शेस लेनी थी शूट्स के साथ। तो मैंने कहा चलो मैं कर लूँगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर मेरी बच्ची जो थी वो बिल्कुल, कहते ना, रहने को तैयार ही नहीं थी। और रहने को शायद वो तैयार भी हो जाती अगर मेरे जो हस्बैंड है वो भी मान जाते। तो उन्होंने भी अपना इरादा तर्क करके ना उसको मेरे साथ भेज दिया था। तो आपको पता है बच्चों के साथ मार्केट को घूमना तो बहुत मुश्किल काम है, और इस गर्मी में वो भी। तो यहाँ पे ये था कि फिर हम अभी भी इस जगह पे बड़ी उसकी मैं रिक्वेस्ट करी थी उस बच्ची से कि तुम्हें मैं बहुत कुछ लेके दूँगी अगर तुम गाड़ी में बैठी रहो तो। लेकिन खैर उसने बिल्कुल भी नहीं माना, बिल्कुल भी नहीं। तो आगे तक भी हम गए, हमने कहा शायद थोड़ा सा आगे जाए तो उसका इरादा फिर से बन जाए गाड़ी में बैठने का, लेकिन ना जी, उसने तो बस एक ठान ली थी कि मैं शायद कोई बहुत ही अलग सी दुनिया में जा रही हूँ। या शायद उसे मेरी एक्साइटमेंट का अंदाज़ा हो गया था कि पता नहीं अम्मा जी कहाँ कौन सी एक्सप्लोरेशन के लिए जा रही हैं। तो बस फिर वो क्या कर सकते थे, अनफॉर्चुनेटली जो है, पर ये मुझे अपना जो एक्सप्लोरिंग का था इरादा वो तर्क करना पड़ा। और यहाँ पे बस हम उतरे थे और इसी मार्केट में मुझे एग्जैक्ट, मतलब ये गर्देज़ी मार्केट के अंदर ही है सारा एरिया। तो यहाँ की ज्वेलरी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी भाई, और रेट्स इतने रीज़नेबल थे कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे मुंह से तो अब्रप्टली निकल आया था कि इतनी सस्ती ज्वेलरी। और मुझे लगा दुकानदार अगले मोमेंट पे कहेगा नहीं जी ये मैंने गलती से बोल दिया था, ये रेट नहीं था इसका। लेकिन ज्वेलरी वॉज टू आउट क्लास और बहुत अच्छी थी। बल्कि मैं सोच रही थी अपने भाइयों की शादी पे मैंने यहाँ से क्यों नहीं ली। यहाँ पे आना थोड़ा सा मुश्किल काम है ना, यहाँ पे कोई मतलब लाए तो फिर बंदा आए, खुद से आने कम नहीं है। और ये दुपट्टा हमें बहुत अच्छा लग रहा था। रेट तो खैर बहुत ही हाई था लेकिन दुपट्टा बहुत प्यारा था। ये मेरा ख्याल है उसने पता नहीं मार्केटिंग के लिए लटकाया हुआ था, क्यों लटकाया हुआ था आई डोंट नो। लेकिन ये है कि यहाँ हम आ गए थे अपनी जो सूट के साथ लेस टेस लेनी थी। और मैं आपको बताऊँ लेसों की भी इतनी वैरायटी, इतनी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर कि बस मैं तो हैरान रह गई थी। और उसके बाद शाम को लेट नाइट फिर हमारा एक जगह का प्लान बना, और वो जगह मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लोर की थी। और मैं आपको बताऊँ, मुझे पहले जब मैं पहले आती थी तब ये वाला ट्रेंड, मैंने आपको बताया ना, बहुत कम था मुल्तान में। ये कैफ़ेज़, ढाबे और इस तरह की चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। ये वाला ट्रेंड कहते हैं ना ज़ीरो था बिल्कुल। लेकिन अब टाइम विद द टाइम इतना ज़्यादा यहाँ पे भी ट्रेंड हो गया है। छोटे छोटे कैफ़ेज़, ढाबे, हर तरह का ब्रांड, मतलब जो आप सोचेंगे ना आप, यू कैन एक्सप्लोर इट। और यहाँ पे हम आ गए थे एक चाय पीने के लिए। लेट नाइट खाना खाने के बाद अक्सर मैं चाय पीती हूँ, तो बस मैंने सोचा आज घर के बजाय बाहर पी जाए चाय। और ये जगह का नाम था जी पिर्च प्याली, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुली डिज़ाइंड। एम्बियंस बहुत अच्छा था, व्यू और अंदर का सारा इन्वायरमेंट। ये जो स्टार्टिंग की जगह ये सारी उन्होंने बॉयज़ को एलोकेट की हुई थी, यानी जो फ्रेंड्स वगैरह आते हैं लड़के वगैरह, या जो ऐसी ग्रुप्स होते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी थी बॉयज़ की जगह, क्योंकि ऑब्वियसली इस टाइम पे, और इट वाज टू लेट, अराउंड इट वाज अराउंड लाइक 12:30 AM, इतने बजे का टाइम होगा, 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। और इसको क्रॉस करने के बाद ये मेरा ख्याल है बीच में इनका किचन था सारा। और इसके बाद उन्होंने ये फैमिलीज़ के लिए बिल्कुल सेपरेट बनाई हुई थी, क्योंकि यूजुअली यहाँ पर पर्दे का लोग ज़्यादा पर्दा करते हैं, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख़्याल है उन्होंने फैमिलीज़ की साइड पे करके बनाई हुई थी। बस मैंने अपने लिए तो सिर्फ़ एक कड़क चाय ऑर्डर की थी, हाँ। और बच्चों ने भी खाना चाना तो खाया हुआ था, लेकिन ज़ाहिर बात है उन्होंने कुछ ना कुछ तो उनकी एक मंचिंग होनी थी। तो ये था चॉकलेट ओरियो शेक आई गेस, और किसी ने फ़्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किए, किसी ने ओरियो शेक, और चाय शाय हमने पी यहाँ पर। और ये जो दीवार थी ना, मैं इस दीवार को देखकर इतना ज़्यादा हंस रही थी,
अभी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। इस दीवार पे लिखा हुआ था एक 3, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारी पिक्चर्स बनी हुई थी डिफरेंट डिफरेंट, और एक इस पिक्चर्स पे लिखा हुआ था ऑलवेज भूखा। मुझे लगता था ये मेरे ही लिए है, बल्कि हमारे लिए। और ये जो बैटमैन बना हुआ है इसके साथ लिखा हुआ था ईट स्लीप रिपीट। तो ये भी मेरा ख्याल है मेरे पे बिल्कुल सेट जाता है कि खाएं, सोएं और दोबारा से ही रिपीट करें। तो बस चाय पी हमने। हमें चाय पीने पीने में तकरीबन 2 सवा 2 तो हो गए थे। और ये मतलब जो मुल्तान के रहने वाले हैं और जिनको नहीं पता उनको मैं बताऊं कि ये कैफ़े जो है ये मेरा ख्याल है हाईवे के करीब है, मतलब ये उस साइड पर है। और ये 3 बजे तक खुला रहता है, यानी अगर आपको रात के 3 बजे तक भी चाय की तलब है और आपके घर में गैस नहीं आ रही तो आप बड़े शौक़ से और बड़े अच्छे खुशी खुशी जाके यहाँ पे चाय को इंजॉय कर सकते हैं अपनी। तो यहाँ पर जनाब हमने चाय अपनी ख़त्म की और हाँ बस एक राउंड लिया पूरे एरिए का, और वी वर बैक टू ओवर कार। देखिए कितना प्यारा व्यू है इधर का, अच्छा लगा। आप ऐसे कभी कभी निकलो ना तो बड़ा मज़ा आता है। और मेरे हस्बैंड ने एक पार्सल रिसीव करना था, तो अब हम जा रहे थे उस तरफ, फैसल मूवर्स की तरफ। एक्चुअली मुझे ना बहुत सारी जगहों के अभी तक नाम ही नहीं आते, बस बहुत कम जगहों के नाम मुझे अभी भी याद होते हैं। और आप जहाँ पे रहते होते हैं ना वहीं की सड़कें वगैरह जो है ना आपको सही याद हो रही होती है। अभी यहाँ पे बहुत दफ़ा मैं पूछ चुकी थी, अच्छा हम वहाँ पहुँच गए, हम वहाँ पहुँच गए, लेकिन वो जगह वो नहीं होती थी जो मैं बोल रही होती थी। तो मुल्तान ऑल्दो इट्स अ वेरी बिग सिटी, ये छोटा मोटा शहर नहीं है, और अब तो काफ़ी एक्सपैंड हो गया ये तो यहाँ हम फैसल मूवर्स गए। रास्ते में मेरे काफ़ी जगह, और अच्छा आप देखिए कितनी रौनक है। अभी भी 2 सवा 2 बजे का टाइम है और ऐसा लग रहा है कि रात के कोई 8-9 बजे हुए हैं। यहाँ पर बहुत रौनक थी इस वक्त भी। तो आप यू वुडेंट फाइंड दिस काइंड ऑफ लाइटनिंग या रौनक एंड ऑल दैट इन इस्लामाबाद एटलीस्ट एट दिस टाइम ना। इस वक्त तो आप बहुत मुश्किल है। मोस्टली लोग जो होते हैं ना वो सब कुछ वाइंड अप करके जा चुके होते हैं इस वक्त तक। तो यहाँ से हमने लेनी थी। और हाँ यहाँ पे एक बड़ी मज़े की फ़्रूट शॉप थी जो वो भी 3 बजे तक खुली हुई थी, और इतना कोई खूबसूरत उसका मुझे देख के फ्रूट लग रहा था, और कि इतना कलरफुल शॉप थी ना कि मेरा ख्याल है मैं उस कलरफुल शॉप को देख के ही रुक गई। तो यहाँ से बस हमने थोड़ा सा फ्रूट वगैरह लिया, और बस बच्चों का था कि कुछ ना कुछ ले ले। सारे जितने फ्रूट से थोड़े थोड़े हमने लिए, और सारे फ्रूट ही आज बल्कि हम टेस्ट कर रहे थे, सब अच्छे थे, एक अद के अलावा बस बाकी सारा कुछ अच्छा था। और उसके बाद फिर हम जनाब गए जो हमने लेना था अपना पार्सल। और उसको चाय पीने के बाद ही मुझे काफ़ी दफ़ा मेरे हस्बैंड ने ऑफ़र की कि ये इतनी सारी जो जगहें खुली हुई हैं, आपने कुछ और टेस्ट करना है तो बता दे। लेकिन नहीं, मैंने जो ये ऑफ़र थी ना नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन कर दी थी क्योंकि चाय के बाद आपको पता है बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता कि बंदा और भी कुछ खा सके, ये तो बस अपने नुकसान करने वाली बात है। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।